नमस्कार दोस्तों। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन नंबर n इक्वल ग्रुप वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम अटैच टू सेंट्रल एटम प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ग्रुप वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम कैसे निकालें? तो इसके लिए फर्स्ट ग्रुप के जो भी मेंबर हैं उनकी ग्रुप वैलेंसी फर्स्ट होती है, सेकंड ग्रुप की सेकंड होती है। इसी तरह से जो 13 ग्रुप के मेंबर होते हैं उनकी ग्रुप वैलेंसी 13 की लास्ट डिजिट 3 होती है, 14 की 4, 15 ग्रुप की ग्रुप वैलेंसी 5 होती है, 16 ग्रुप की ग्रुप वैलेंसी 6 होती है, 17 ग्रुप की ग्रुप वैलेंसी 7 होती है, 18 ग्रुप की ग्रुप वैलेंसी 8 होती है। जैसे हम एक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखते हैं। BeCl2 में सेंट्रल एटम बेरिलियम होता है, यह ग्रुप सेकंड में आता है और इसकी ग्रुप वैलेंसी भी सेकंड होती है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n इक्वल सेंट्रल एटम बेरिलियम की ग्रुप वैलेंसी 2 प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम अटैच टू सेंट्रल एटम। बेरिलियम से सिंगल बॉन्ड से कितने एटम अटैच्ड है? क्लोरीन 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस माइनस चार्ज। BeCl2 के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है इसलिए हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। अपॉन में 2 आ जाएगा इसके नीचे इक्वल 2। जब n की वैल्यू 2 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। जैसे इस टेबल में आप देखें, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है। इसके बाद में हम बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर निकालेंगे। तो बॉन्ड पेयर जितने बेरिलियम से क्लोरीन एटम अटैच्ड है उतने बॉन्ड होंगे 2 प्लस लॉन पेयर का फॉर्मूला होगा n माइनस बॉन्ड पेयर। n की वैल्यू 2 आई थी, 2 माइनस बॉन्ड पेयर 2 इक्वल लॉन पेयर 0 आ जाएगा। बॉन्ड पेयर का नंबर 2 और लॉन पेयर का नंबर जब 0 होता है तो ज्योमेट्री इस टेबल की हेल्प से देखते जब बॉन्ड पेयर का नंबर 2 और लॉन पेयर का नंबर 0 होता है तो ज्योमेट्री लीनियर होती है और शेप भी लीनियर होता है। इसी तरह से हम CO3 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इसमें सेंट्रल एटम कार्बन होगा, यह ग्रुप 14 में आता है, इसकी ग्रुप वैलेंसी 4 होती है। n निकालने के लिए सेंट्रल एटम की ग्रुप वैलेंसी, कार्बन की ग्रुप वैलेंसी 4 प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट अटैच टू सेंट्रल एटम। तो कार्बन से कोई भी यूनिवेलेंट एटम अटैच्ड नहीं है, ऑक्सीजन बाईवेलेंट नेचर का होता है। इसके बाद में प्लस माइनस चार्ज, तो CO3 के ऊपर -2 चार्ज है और -2 चार्ज को हमें प्लस करके लिखना होता है फॉर्मूले में। तो 4 + 2 अपॉन 2 इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं हम इक्वल 3 आ जाएगा। जब n की वैल्यू 3 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। जैसे इस टेबल में आप देखिए n की वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर 3 कार्बन से 3 ऑक्सीजन अटैच्ड है तो बॉन्ड पेयर 3 है। लॉन पेयर n माइनस बॉन्ड पेयर, n की वैल्यू 3 आई है फॉर्मूले से, बॉन्ड पेयर का नंबर 3 है इक्वल आ जाएगा 0। जब बॉन्ड पेयर 3 और लॉन पेयर 0 होता है तो हमें इस टेबल में देखेंगे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। इस टेबल में बॉन्ड पेयर 3 और लॉन पेयर 0 होने पर ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर और शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है इसलिए ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम रहेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के, जैसे CH3 BF3 AlCl3 SO3 CO3 2-।